रखा है कि वो बहुत ज्यादा शैगी था, मतलब वो हेयरी था टच होने में, जैसे वीट का पेड़ होता है ना, ऐसा था वो टच होने में। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। मतलब ये बोल रहा है स्प्रिंग के सीजन में। अभी बताओ अभी कौन सा सीजन चल रहा है? समर। समर। स्प्रिंग का सीजन कब आता है पता है? किसका? स्प्रिंग का सीजन। स्प्रिंग। कब आता है स्प्रिंग? नहीं पता? हाँ आपको पता है कितने सीजन होते हैं? हम कितने सीजन मतलब कैलकुलेट करते हैं, मतलब अपने मानते हैं कितने सीजन है पूरे ईयर के अंदर? 3। 3। कौन कौन से? विंटर, समर एंड मॉनसून। विंटर, समर और मॉनसून, ये। लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 और सीजन होते हैं हमारे। एक तो होता है, देखो एक तो होता है विंटर, सबसे पहले जनवरी में विंटर आती है। फिर उसके बाद जब विंटर खत्म होने वाली होती है, वो वाला देखा है आपने कि ज्यादा ठंड भी नहीं होती ना ज्यादा गर्मी होती उन दिनों में, उस सीजन को। और जब ना विंटर बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तो उस सीजन को बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। जैसे जो अप्रैल में सीजन होता है ना, उस सीजन को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, जब ठंड खत्म होने वाली होती है और पूरी गर्मी नहीं आई हुई होती। और स्प्रिंग सीजन होता है, फिर समर सीजन आ जाता है, फिर आता है मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन के बाद आता है ऑटम का सीजन, जिसमें दिवाली आती है ना, अक्टूबर वाले दिनों में, उसे ऑटम का सीजन बोलते हैं। उसमें भी ज्यादा गर्मी नहीं होती। फिर विंटर आ जाती है वापस से। इतने सीजन होते हैं। तो ये बोल रहा है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में ना हमेशा क्या होता है, तो फूल खिलते हैं सुंदर सुंदर से। देखो विंटर में आपने कभी देखा है कि बहुत ज्यादा फूल खिल रहे हैं गार्डन में, और बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो रही है सब जगह, ऐसा देखा है? विंटर में कहाँ देखा है? विंटर में तो ओस होती है, विंटर में फॉग नहीं देखी? सुबह सुबह फोक फोक हो जाता है ना। तो वो तो खराब कर देते हैं सब पेड़ों को, एक भी फूल नहीं होता। फॉग तो खराब कर देती है सब पेड़ों को। इसलिए जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें ना नए नए प्लांट्स उगने ना शुरू होते हैं। तो ये कह रहा है कि बड। बड पता है आपको क्या होता है? देखो इसमें लास्ट वर्ड लिखा है होपफुली सर्च फॉर अ बड। लास्ट देखो कॉमा से पहले दिखा? तो पता है आपको बड क्या होता है? बर्ड। बड। हम्म बट। बड। देखो ये लिखा है BUD। दिखा? पता है क्या होता है बड? नहीं। देखो जब कोई फ्लावर होता है वो खिलने वाला होता है ना, तो उससे पहले की जो स्टेज होती है, जैसे फ्लावर को ही खिलने, कली, कली सुना है? कली। हाँ हाँ। कली को बड बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लावर ऐसे होता है, फिर जब उसे खिलना होता है तो वो ऐसे हो जाता है। जब वो ये वाली स्टेज में होता है उसे बड बोलते हैं, जब वो ऐसे हो जाता है तो उसे फ्लावर बोलते हैं पूरा का पूरा। ठीक है? तो ये कह रहा है कि जब मैं स्प्रिंग के सीजन में किसी बर्ड को टच कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था द फर्स्ट साइन ऑफ अ अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। मतलब वो फूल विंटर में तो सो रहा था, ये बोल रहा है कि विंटर में तो वो फूल सो गया था, लेकिन अब जब स्प्रिंग सीजन आ गया है तो उसका उसका टाइम उठने का आ गया है, मतलब वो बर्ड की फॉर्म में आ गया है, अब वो खिलेगा। ये बोल रहा है इसके अंदर। अवेकिंग का मतलब होता है जागना। किसका? अवेकिंग लिखा है ना यहाँ पे, अवेकिंग। देखो ये लिखा है बर्ड के बाद द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर। अवेकिंग का मतलब होता है जागना। जागना। जागना, जैसे सो के उठते हैं ना, हाँ। तो बोलते हैं आई एम अवेक, मैं उठ गई हूँ या मैं उठ गया हूँ। ठीक है? तो जागने को बोलते हैं अवेकिंग आफ्टर हर विंटर स्लीप। फिर देखो ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई प्लेस माई हैंड